Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 5, Subject Maths, Chapter 1, The Fish Tale. इस वाले वीडियो में हम लेसन को समझते भी जाएंगे और उसके साथ हमें जो एक्सरसाइज दी है टेक्स्ट बुक में उसे भी हमें सॉल्व करते जाना है. नाउ डीप अंडर द सी द लवली कलरफुल फिग्स स्विमिंग पीसफुली. बहुत सारी फिश जो होती है वो सी के अंदर बहुत ही अच्छे से स्विमिंग कर रही है. This special poem in 3 lines is called a haiku. Such a poem about nature are popular in Japan. Here in the another haiku. देखिए यहाँ पर हमें एक हाइकू दिया है, कुछ पोएम दी है. The lake calm smooth still a fish jumps up and returns ripples shake the lake. देखिए जो लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स shake द लेक. जो पानी के अंदर बूंद गिरती है और उस वक्त जो सीन बनता है मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में बताया है, वैसा बहुत ही खूबसूरत लगता है. व्हेन यू थिंक ऑफ अ फिश इज व्हाट अ शेप कम टू योर माइंड. अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ शेप का यूज़ करके एक फिश क्रिएट करनी है. यहाँ पर ये जो फिश बताई है वैसे बतानी है. ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश. हमें यहाँ पर स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज़ करना है और एक फिश बनानी है. तो यहाँ पर हम स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज़ करते हैं और एक फिश बना देते हैं. और चलिए उसकी आइज़ ड्रॉ करने के लिए हम एक सर्कल का यूज़ कर लेंगे. नाउ मीना मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल whose eyes look like a fish. Can you think of someone who has such eyes? देखिए यहाँ पर मीना मीन्स फिश एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल. मीनाक्षी जो है वो एक गर्ल है, उसकी आंखें जो है वो फिश शेप की है. अब यहाँ पर हमें ड्रॉ फिश विथ फिश साइज. देखिए यहाँ पर फिश साइज जैसा फेस बनाने को कहा है. फिशेस कैन हैव अ वेरी डिफरेंट साइजेस. द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. सबसे बिगेस्ट फिश है वो कितनी लॉन्ग होगी आप क्या इमेजिन कर सकते हो. हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ अ बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट. नाउ मीन मलयालम केरला लैंग्वेज में उसे फिश बोला जाता है. आई कैन इमेजिन 10 मीटर लॉन्ग वेल शार्क. देखिए यहाँ पर एलिफेंट जो है ना, एलिफेंट भी स्मॉल बताया हुआ है लास्ट में, लेकिन शार्क जो है वो उससे भी बड़ी बताई है. 10 मीटर लॉन्ग वेल शार्क हम बता सकते हैं. सो हाउ लॉन्ग द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. तो हम यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि जो वेल शार्क है वो 10 मीटर लॉन्ग है. उसके लिए हम देखते हैं. फर्स्ट वी हैव टू मेक द यूनिट सेम. बराबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर होता है. देखा बेटा, ये आप लोगों को मेजर्स याद रखने हैं और अपनी बुक में कॉपी भी करते जाना है. सो माई बिगेस्ट फिश इज़ 1000 टाइम्स लॉन्गर देन द स्मॉलर फिश. अगर मैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ले रही हूँ और 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, सो माई बिगेस्ट फिश इज़ 1000 टाइम्स लॉन्ग. Imagining any number is also called as estimation. चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि estimation लेना है. to find a value that is the close enough to the right answer usually with some thought or calculation. कुछ thoughts और calculation के थ्रू हमें यहाँ पर solve करना होगा. Now find the difference between the given number and estimate the difference to nearest 1001 has been done for you. See, 68,957 and 59,874. तो इसका गैप हम अगर देखें तो एस्टिमेट डिफरेंस कितना है. नॉर्मली डिफरेंस 9083 का है और उसे हम एस्टिमेट करते हैं तो वो 9000 का होगा. बराबर राउंड फिगर जैसे हम लोग कैलकुलेट करते जा रहे थे. तो वैसे ही यहाँ पर मैंने फर्स्ट तो डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ था. हमें ये एक सॉल्व करके दिया हुआ है. तो फर्स्ट तो डिफरेंस बताया है दोनों नंबर्स के बीच का और उसके बाद हमें एस्टिमेट डिफरेंस लिखना होगा. नाउ सेकंड देखते हैं हम. तो फर्स्ट तो कॉमास ऐड कर दिया हमने.
6,40,140 एंड 4,11,245। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2,28,895। अब हमें एस्टिमेट डिफरेंस लिखना होगा। फर्स्ट मैंने 6,40,140 से 4,11,245 को माइनस कर दिया। जो डिफरेंस आया वो 228,895 था और एस्टिमेट डिफरेंस मैं राउंड फिगर पे 2 लाख ले जाती हूँ, तो मैंने वो भी यहाँ पर लिख दिया। नाउ नेक्स्ट वन 1,42,254 एंड 80,618, उसके बीच का डिफरेंस है 61,636। अब हमको उसके बेसिस पर एस्टिमेट डिफरेंस लिखना है 61,000। नाउ लास्ट वन देखें हम अगर, तो यहाँ पर 93,216 और उसमें हमें प्लस करना है 7,814। पहले हमें इसे प्लस करना है और उसके बाद 36,245 जो भी अमाउंट आता है उसमें से माइनस करेंगे, देन हमारा डिफरेंस हो जाता है 64,785। अब हमें यहाँ पर एस्टिमेट डिफरेंस बताना है जो कि हो गया 64,000। The biggest fish is a whale shark. It is actually not a whale, but is a big and big fish. Whales are different from fish. Whales breathe like we do. वो हमारी तरह breathe करती है through their noses, but fish have no noses and they take in water, not air. Whales give birth to babies, but fish lay eggs. The whale shark fish looks big and dangerous but is quite harmless. It does not attack humans. One whale shark was as long as 18 meters. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of the other. And guess what it weight? Well, much more than what 12 of you together weight. Its weight was about approximate 16,000 kg. About how many kilometers do you weight? Sorry, how many kilograms do you weight? अब देखिए यहाँ पर किलोग्राम तो about 30 kg. Now next one. So 12 children like you put together will weight about how much kg? अब जो है ये हमको इसको कैलकुलेट करना है। 1 चाइल्ड का केजी अगर 30 है तो 12 चाइल्ड का कितना होगा, तो हम 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 12 30 ज़ा 360 kg. सो सेकंड का आंसर हमारा हो गया 360 kg. नाउ नेक्स्ट वन अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर. सी, weight of a whale shark is equal to 16,000 kg. Weight of a 12 children put together 360 kg. Then the whale shark weight is equal to 16,000 minus 360. So our answer is 15,640 kg. Now next one, the fish tail. To see the difference between whales and fish, look carefully at their tails. Can you see that the fish tail stands flat along its body? But the tail of the whale almost looks like 2 legs. Can you spot the fish in the picture? देखिए यहाँ पर पिक्चर्स बताए हुए हैं हमें. Schools of fish. Fish like to swim together in the sea in big group called schools of fish. जो एक बड़े ग्रुप में जब वो स्विम करती हैं तो उन्हें schools of fish बोला जाता है. In their school they feel safe from the bigger fish. Do you feel safe in your school? अगर हम एक साथ ज़्यादा लोग कहीं पे सफ़र करते हैं तो हम अपने आप को सेफ़ फील करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी फिशेस अपने आप को सेफ़ फील करती है. To scare away the biggest fish, some small fish drink up to a lot of water, swell up and look big. See, यहाँ पर कुछ शेप्स का यूज़ करके देखें आप. फिशेस बनाई हुई है, यहाँ पर डिफरेंट पिक्चर्स भी हमें फिशेस के दिए हुए हैं. लॉबस्टर है, सी अर्चिन है, ऑक्टोपस है, जेली फिश है, क्लैम है, प्रॉन्स है, कटल फिश है, स्क्वीड है, सिल्वर पॉम्फ्रेट, अलग अलग तरह की फिशेस के पिक्चर्स हमें दिए हुए हैं. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई. हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो?
आपको इमेजिन करने को कहा है यहाँ पर, और उसके बाद हम सोच सकते हैं कि वो कितनी हाई जा रही है, जस्ट हमें यहाँ पर इमेजिन करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर्स के थ्रू आपको बताया है, तो मे बी मोर देन 40 मीटर्स हम इमेजिन कर सकते हैं। Imagine that there are a fisherman in their boats going up and down with the waves. They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from the logs of a wood tied together. If the sea is rough, with very high tides and a strong wind. See, these log boats do not go very far. ये वाले लॉग बोट जो होता है ना, वो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर के अंदर वो 4 किलोमीटर से ट्रैवल कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? सी, if 1 hour then boat will go 4 किलोमीटर, then 2 hour then boat will go 8 किलोमीटर। अभी 1 आवर में वो जस्ट 4 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, तो 2 आवर में वो 8 किलोमीटर कर सकते हैं। बट इन हाफ एन आवर द बोट विल गो 4.5 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। मीन्स कि यहाँ पर हमें 10 किलोमीटर करना है ना, तो 2 आवर्स में वो 8 किलोमीटर जा सकते हैं, तो 2.5 आवर में वो 10 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Now, next, guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. But in a half hour, boat will go 2 kilometers. So, log boat will take 2.5 hours to go a distance of 10 kilometer. यहाँ पर लॉग बोट को 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2.5 hours टाइम लगेगा। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, गेस हाउ फार यू कैन गो, उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड अवर वे ऑन द सी, वेर यू ओनली सी वाटर, वाटर एंड नथिंग। सी, यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ बताया हुआ है। आप कहीं पर खड़े रहो सन के सामने, और उसके बाद यहाँ पर अपने जो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, मैंने पिक्चर में आपको समझाया बेटा, इस तरह से रख कर हमें सोचना है। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। उसका डायरेक्शन हमें फाइंड करना है। फ्रॉम वेयर यू आर, what interesting thing do you see to your nearest? तो यहाँ पर आप देखोगे हमें वो राइजेस कहाँ का डायरेक्शन है वो ढूंढना है, बराबर। देन वी कैन सी सन राइजेस, वेव एंड विंड ब्लोइंग। नेक्स्ट वन, what a catch. Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. There they spread their nets. They will have to wait. Some boats have a motor and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fishes. These boats travel faster at the speed about 20 kilometers in 1 hour. अब देखिए यहाँ पर हमें मोटर बोट बताई है, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 hours। 3.5 hours में मोटर बोट्स कितने दूर तक जा सकती है? सी, 1 hour मोटर बोट ट्रैवल इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, देन 3 hours विल ट्रैवल, हमको 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन आवर आंसर इज 60 किलोमीटर। यहाँ पर मोटर बोट जो है वो 3 hours में 60 किलोमीटर कवर कर लेती है ना। 1 hour मोटर बोट ट्रैवल 20 किलोमीटर एंड हाफ आवर विल ट्रैवल इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2। देन 20 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 10 किलोमीटर।
अभी 10 किलोमीटर जो है यहाँ पर हम 10 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्लस करेंगे, 3.5 आवर हमें मोटर बोट ट्रैवल फाइंड करना है। इस वजह से हम 3.5 आवर मोटर बोट ट्रैवल इज इक्वल टू 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। देन आवर आंसर इज 70 किलोमीटर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अभी हमने किलोमीटर्स फाइंड किए, अभी किलोमीटर से हमें वो कितना टाइम ले रही है वो फाइंड करना है। See, 1 hour the motorboat travel is equal to 20 kilometer. 2 hour motorboat travel is equal to 40 kilometer. 1 hour में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 hour में 40, देन 3 hour is equal to 60 किलोमीटर। डेफिनेटली 3 hours में वो 60 किलोमीटर ट्रैवल मोटरबोट कर सकती है। अभी हमें 85 किलोमीटर का फाइंड आउट करना है, देन 4 आवर में वो 80 किलोमीटर हो गया। अब हमको जस्ट 5 किलोमीटर का फाइंड आउट करने को रहा। यहाँ पर 1 आवर से लेके 4 आवर्स तक का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, आप लोग को ये अच्छे से समझ लेना है बिकॉज आगे सम्स हमको करने हैं। अब देखें यहाँ पर 4 आवर्स में 80 किलोमीटर कवर हो रहा है हमारा, तो नेक्स्ट हमें 85 किलोमीटर कैसे कवर करना होगा। हमें 5 किलोमीटर का कैलकुलेशन करना होगा। 1 आवर जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट के अंदर वो 20 किलोमीटर कवर कर ले तो 5 किलोमीटर कैसे कवर कर ले, तो इन 1/4 आवर मोटरबोट ट्रैवल इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सो इन टोटल 4 and 1/4 मीन्स 4 hour and 50 minutes बोट ट्रैवल 85 किलोमीटर। सो 85 किलोमीटर मोटर बोट को ट्रैवल करने के लिए 4 hours and 50 minutes लगेंगे। ये जो है मैंने आपको सर्कल बताया है, वो सर्कल इज़ लाइक अ क्लॉक। आप इसको क्लॉक के थ्रू देख सकते हो कि 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर मोटर बोट कवर कर लेता है। चलिए नेक्स्ट देखें हम, तो यहाँ पर मोटर बोट के पिक्चर्स बताए हुए हैं, बिग मशीन्स बोट्स वगैरह। बट fishermen are now very worried. There are some very big machine boats travelers in the business. They go far out and put their big nets deep in the sea. This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the sea, so they also stay out on the sea for many days. Now these big machine boats also catch the small baby fish. वो big machine जो होती है वो small baby fish को भी catch कर लेती है, which have yet to grow up. Now, for hundreds of years, fishermen have created to the sea and its fishes, and fishes only a little to eat and sell. They say that if travelers catch thousands of kilometers of a fish every day, there will be no fish left in the sea. यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है उसका रिपोर्ट बनाना है, डेंजर्स ऑफ अ बिग मशीन बोट्स, उसका रिपोर्ट हम बना रहे हैं। नाउ दिस ट्रैवलर्स गो वेरी फार फ्रॉम द शोर एंड स्प्रेड देयर बिग नेट। वो अपनी बिग नेट को स्प्रेड कर देते थे। दिस बिग नेट्स कैच अ ह्यूज अमाउंट होता है उसका, बहुत सारी फिशेस वो कैच कर लेती थी। सो विच बोट गेट्स हाउ मच? In one trip, the logboat brings about 20 kg of fishes, but other types of boats bring a bigger catch as. दूसरे टाइप के जो नेट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फिशेस को कैच कर लेते थे। Now, bring a bigger catches. Given in the table also shown the speed of each type of a boat, which is how far each boat goes in 1 hour. लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। यहाँ पर हमें जो टेबल दिया है, टाइप ऑफ अ बॉट दिया है, कैच द फिश इन 1 ट्रिप एंड स्पीड ऑफ द बॉट यहाँ पर बताई हुई है। लॉगबोट जो है वो 20 kg 4 किलोमीटर पर आवर में कवर कर लेती है। देन लॉन्ग टेल बोट जो है वो 600 kg फिशेस को कैच करती है और उसका आवर्स लगते हैं 12 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही मोटर बोट जो है वो 800 kg जो है वो फिशेस को कैच करती है और वो 20 किलोमीटर पर आवर कवर करती है, जबकि मशीन बोट जो है 6000
kg फिशेस को कैच करती है और 20 किलोमीटर पर आवर टाइम लेती है। फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ अ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। अब देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना होगा। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ अ बोट ब्रिंग बताया है। सी हर एक के लिए हमें 7 टाइम्स का कैलकुलेशन करना होगा। लॉग बोट को अगर हम 1 ट्रिप 20 kg फिश के साथ 7 ट्रिप्स अगर हम दे रहे हैं तो वो 140 kg फिशेस कैच कर लेगी। सेम एज लॉन्ग टेल बोट जो है वो 1 ट्रिप 600 kg फिश कवर करती है, कैच कर रही है। 7 ट्रिप्स के साथ वो कितनी 4200 kg फिशेस को कैच कर लेगी। और मोटर बोट जो है मोटर बोट 5600, जबकि बैच बॉक्स अलग तरह का न वो ज़्यादा कैच करेगी, उसको 6000 से 7 को मल्टीप्लाई करना होगा तो वहाँ पर वो 42,000 फिशेस को कैच कर लेती है। अबाउट हाउ फार कैन मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। नाउ बी वाले का क्वेश्चन आंसर हमारा आएगा 1 आवर में मोटर बोट ट्रैवल 20 किलोमीटर कर रही है तो 6 आवर्स में कितना करेगी। तो 20 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन अवर आंसर इज़ 120 किलोमीटर। नाउ अवर third question is if long tail boat has to travel 60 kilometer, how long will it take? If a long tail boat has to travel 60 kilometer, how long will it take? अब देखें यहाँ पर हमें से लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें 60 किलोमीटर बताया है तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करने होंगे। यहाँ पर लॉन्ग टेल बोट जो है वो 600 फिशेस को कैच कर रही है और उसके लिए वो 12 किलोमीटर पर आवर ले रही है। यहाँ पर अगर 160 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है वो तो वो कैलकुलेशन अगर हम देखें तो लॉन्ग टेल बोट ट्रैवल 12 किलोमीटर इन 1 आवर। लॉन्ग टेल बोट ट्रैवल 60 किलोमीटर इन इज इक्वल टू 60 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, देन अवर आंसर इज़ 5 आवर्स।